औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि इनग्रोन नेल या नाखूनों का जिल्द के अंदर धंस जाना या मांस के अंदर उसका बढ़ना या जिल्द के अंदर बढ़ने की वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के नाखून जो हैं वो साइडों से मांस के अंदर या जिल्द के अंदर चले जाते हैं और उसके जाने की वजह से वहाँ पर शदीद किस्म का दर्द भी होता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। बाज़ औक़ात विटलो या वहाँ पे फोड़ा बन जाता है नाखून पे। तो ये जब कैफियत होती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बाज़ दफ़ा दोनों पाँव के अंगूठों के नाखून, बाज़ दफ़ा एक पाँव के अंगूठे का नाखून और बाज़ दफ़ा हाथों के नाखून जो है ना वो इस तरह से हो जाते हैं। इसकी चंद बड़ी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पसीने का ज़्यादा आना। जब पसीना ज़्यादा आता है तो हाथों पर पसीना ज़्यादा आए या पाँव पर ज़्यादा पसीना आए तो स्किन चूँकि वेट रहती है उसकी वजह से स्किन जो है वो नरम हो जाती है, तो नाखूनों को अंदर धंसने में आसानी होती है। तो इसलिए अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो इसके लिए आप मेडिसिन लें। एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से ये मसला हल हो सकता है। बॉडी के किसी भी हिस्से पर आपको अगर ज़्यादा पसीना आता है, बाज़ लोगों को आर्म पैट में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बाज़ लोगों को चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बाज़ लोगों के हाथ बहुत वेट रहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई लिखने लिखाने का काम हो, कोई टाइपिंग का काम हो तो पसीने से हाथ शराबूर हुए होते हैं। बाज़ लोगों को पाँव पर इतना ज़्यादा पसीना आता है कि कोई बंद जूता नहीं पहन सकते हैं, सॉक्स नहीं पहन सकते हैं। तो होम्योपैथी में किसी भी जगह पर ज़्यादा पसीना आए या ओवरऑल भी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो आप होम्योपैथी के ज़रिए से इसका इलाज करवा सकते हैं। और रही बात इनग्रोन नेल के वाले से, तो उसमें यह है कि एक तो ज़्यादा पसीने का आना भी इनग्रोन नेल में मामूल साबित होता है या ये चीज़ जो है ये ट्रिगर के तौर पर काम करती है। दूसरा, बंद जूते पहनना, ख़ास तौर पर तंग जूते पहनना और आगे से नोकदार जूते पहनना। ये आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज है कि आगे से नोकदार जूते पहने जाते हैं। तो नोकदार जूते ज़रूर पहने लेकिन तंग ना हो, जिसमें आपके पाँव को दबाव ना आए, क्योंकि जब दबाव साइडों से आता है तो नाखून पिचक जाते हैं। जब पिचकते हैं तो वो फिर जिस साइड पर उनको जगह मिलती है वहाँ से वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर मांस के अंदर या जिल्द के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। एक आपको और राज की बात बताता हूँ, वो ये कि जूता जब भी खरीदने जाएं शाम के टाइम में जाएं। उसकी वजह यह है कि सारे दिन में जब आप चलते फिरते हैं तो या पाँव लटका कर भी बैठते हैं तो पाँव पर हल्की स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग हल्की सी हो तो आप जब जूता लेने के लिए जाते हैं तो आप सही नंबर का जूता जो है वो पहनेंगे, यानी थोड़ा आपको वो खुला होगा रूटीन में, सुबह के टाइम में वो आप बिल्कुल आपका नाप जो है उसका बिल्कुल ठीक होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, इसकी वजह से भी नाखून जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इर्रेगुलर जो है वो साइज़ हो जाता है और उसकी वजह से जहाँ से नाखून कुछ ज़्यादा कट जाता है वो फिर अंदर धंसना शुरू हो जाता है। तो इसलिए नेल बाइटिंग से भी बचें। कुछ लोगों में नाखून की मुख्तलिफ किस्म की बीमारी होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है या नाखून भुरभुरे होते हैं या कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से जो नाखून हैं वो वैसे पूरे तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से भी ये इनग्रोन जो नेल है वो बनना शुरू हो जाते हैं या नाखून जो है जिल्द के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होता है, मरूसी तौर पर
कि फैमिली में इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं कि जिसकी वजह से ये होता है। कुछ लोगों के नाखून जो है ना काटने का अंदाज ठीक नहीं होता है, वो कुछ थोड़ा फासला रख कर नहीं काटते, बिल्कुल साथ से काट देते हैं और साइडों से बिल्कुल गोल कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो नाखून जब भी काटें थोड़ा सा फासला रख कर काटें और साइडों से बहुत ज़्यादा गोल ना करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके अंदर नाखून जो है वो ज़्यादातर पानी में रहते हैं या किसी मॉइस्चर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो जिल्द जो है वो नरम हो जाती है और वहाँ अंदर की तरफ नाखून दंसने में आसानी हो जाती है। जैसे धोबी हैं या डिश वाशर हैं, उनके नाखून जो है वो ज़्यादातर जो है वो अंदर दंस जाते हैं। बहरहाल नाखून किसी की वजह से अंदर दंस जाएं और उनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए या नाखूनों की सेहत के लिए होम्योपैथी के में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। जब नाखून अंदर दंस कर इन्फेक्शन पैदा कर दें तो उसमें मायरिस्टिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाँ, मैंने एक बात नहीं आपको बताई कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जिनको डायबिटिक हैं, उनमें ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। उनको अगर उनमें बार बार इस तरह का मसला बनता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। ऐसे लोगों को बड़ी हाई लेवल पर मेडिसिन देनी पड़ती हैं बाज़ दफ़ा, मसलन जिसमें आप कह लें कि मायरिस्टिका मेडिसिन भी उसमें काम करती है, इंथ्राक्सिकम भी मेडिसिन काम करती है, और अगर बदबूदार उसमें से मवाद खारिज हो रहा है तो उसमें सुरानम बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ओवरऑल जो आम मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उसमें सलेशिया है, वो अलामात के मुताबिक दी जाए, बेलाडोना दी जा सकती है, और इसके अलावा हेपरसल्फ बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरह के मामलात में होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है जो इन ग्रोन नेल या नाखूनों का मांस के अंदर दंस जाने या जिल्द के अंदर दंस जाने का इलाज किया जाता है। और नाखून अगर आपके भद्दे हैं या नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन है या नाखूनों का कोई भी मसला है तो होम्योपैथी से अल्लाह के फजल से ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803